हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिगोमेट्री क्लास 10 का ट्रिगोमेट्री सीखेंगे। चलिए, एक्सरसाइज करने से पहले हम 8.1 एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले हम कुछ बेसिक बात सीखते हैं। ये देखिए 8.1 है। ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक सीख लेते हैं कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है। ठीक है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री हम तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन शब्द है? ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई मतलब होता है तीन, गोन मतलब भुजा, और मेट्रो मतलब माप। मतलब ऐसा एक त्रिभुज लीजिए जिसमें तीन भुजा हो। तो हम एक समकोण त्रिभुज ले लिए जिसकी इन तीनों को माप को हम अगर माप करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ट्रिगोमेट्री कहलाता है। अब देखिए हम इसका नाम दे दिए। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है सिंपल सा, और ए बी और सी। अब देखिए ये जो थीटा है ना, मैं इसको क्या मान ली 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो इसका अगर हम निकालना चाहें साइन थीटा तो क्या होगा? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा में कर्ण। ठीक है, अब देखिए लंब का भुजा क्या है? ये लंब है ना, इसको थीटा माने हैं। ध्यान रखिए थीटा चेंज भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कभी इधर भी हो सकता है। ठीक है, कर्ण चेंज नहीं होगा तब, लेकिन लंब और आधार चेंज होगा। हम एक और ऐसे त्रिभुज बना के समझाएंगे। पहले ये देखिए लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया। तो लंब का भुजा का मान लिखिए, लंब क्या है? लंब क्या है यहाँ पर? ए बी। ठीक है, और कर्ण क्या है? ए सी। तो ए सी। ओके दोस्तों, अब क्या होता है कॉस? कॉस क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है? 20। बीसी है ना ये आधार, ये बीसी है। ये देखिए कर्ण है, ये आधार है। ठीक है, और ये आपका लंब है। ठीक है, आधार और लंब का मान चेंज हो सकता है कब? जब हम ये जो थीटा है इधर मान सकते हैं तब। थीटा इधर मानेंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कर्ण चेंज नहीं होगा। तो देखिए आधार बटा कर्ण, आधार का भुजा कितना है? बीसी। तो बीसी बटा में कर्ण कितना है? एसी। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? बी सी। इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आ गया। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा भी निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा ये हो जाता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण क्या है? ए सी, और लंब क्या है? तो लंब है हमारा ए बी। ठीक है, उसी तरह हम निकाल लेंगे कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। सेक थीटा। तो सेक थीटा ये हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। कर्ण क्या है? कर्ण है आपका ए सी, और आधार कितना है? बी सी। इस तरह से टेन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट। कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका, सॉरी, टेन थीटा का उल्टा होता है आधार बटा में लंब। तो आधार कितना है? बी सी बटे में लंब कितना है? ए बी। ठीक है, इस तरह से देखिए ये साइन का उल्टा है कॉसेक। जस्ट फार्मूला याद करने का तरीका है, ये कॉस का उल्टा हो जाएगा और ये टेन का उल्टा हो जाएगा। ये तीन याद कर लेंगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन याद कर लेंगे तो अपने याद हो जाएगा। एक ट्रिक भी है दोस्तों, फेमस ट्रिक है, आई थिंक सब लोग जानते होंगे। लाल बटे में ये देखिए काका, ये फार्मूला याद करने का ट्रिक है। लाल बट्टे में काका। ठीक है, ये ट्रिक है फार्मूला याद करने के लिए, इसको ध्यान में रखिए। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ठीक है, साइन कॉस टेन, और उन तीनों का कर उलट देंगे, काका बटा आधार। ये देखिए तीन, तो ये काका टमे आधार।
ये उलाट देंगे तो इसका ये निकल जाएगा कॉसेक सेक और आपका कॉट। ठीक है, कर्ण बटा लंब और ये कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब, ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम थीटा मान लेते हैं आपका, ये देखिए अब हम थीटा मान लेते हैं। ये मैं एक समकोण त्रिभुज बनाया। अब आप लोग बताएंगे, अगर हम थीटा ये मान लेते हैं, ABC नाम दे दिए, और हम पूछेंगे अगर ये मैंने थीटा मान लिया तो लंब कौन सा है, तो लंब हो जाएगा आपका ये सामने वाला भुजा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। थीटा दे देती है 60 डिग्री चाहे 45 डिग्री इधर, तो लोग बस यही मान के इसको कर्ण, इसको लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं। नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये थीटा जो दिया हुआ है A, तो लंब उसके सामने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर पूछ दिया इसमें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हम जानते हैं, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब पूछेगा लंब का मान कितना है, तो यहाँ पर लंब का मान हो जाएगा BC। इसको लंब ये मान लिया आधार हो जाता है। ठीक है, आधार, तो BC बटे में कर्ण हो जाएगा। कर्ण नहीं चेंज होता है, कर्ण वही रहता है, कर्ण हो जाएगा आपका AC। ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाए आपसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तब देखिए आधार क्या है आपका AB, तो AB बटे में कर्ण कितना है AC। इस तरह से आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, लंब आधार चेंज हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए, अगर एक और दे दिया जाएगा आपका, ये देखिए एक और यहाँ पर दिया है आपका, ये ऐसा समकोण त्रिभुज दे दिया गया है और बोल दिया गया है कि जो AB और C, ये आपका थीटा मान लिया है C। ठीक है, इस तरह से आपको बोल दिया कि ये थीटा है, मतलब cos C जो है ना वो आपका थीटा है, तो सामने वाला क्या हो जाता है, थीटा के सामने वाला होता है वो लंब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। ये cos C ये हो जाएगा लंब, सामने वाला थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। ध्यान में रखिएगा, ये इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, बस यही दो चीज़ ध्यान रखिए, कर्ण। ठीक है, तो मान चेंज हो जाएगा। अब यहाँ cos C पूछ देगा, साइन C पूछेगा, साइन C या साइन थीटा भी पूछ सकता है, साइन C भी पूछ सकता है। ठीक है, तो साइन C बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण, फार्मूला वही रहेगा लेकिन भुजा चेंज होगा। अब देखिए लंब क्या है यहाँ पर AB। ठीक है, और आधार क्या है आपका BC। ठीक है दोस्तों, सामने का वाला क्या हो जाता है लंब। इस तरह से आपका आगे भी निकलेगा, कॉस C, कॉसेक C, tan C, कुछ भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया। अब आगे चलते हैं, फार्मूला सीखते हैं। चलिए इस फार्मूला को प्रूव करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। इस फार्मूला को प्रूव करते हैं। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हम लिख देते हैं लंब बट्टा में कर्ण। ठीक है, और गुना लिख दिए, गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा में, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कर्ण बट्टा में लंब। ठीक है, अब देखिए यहाँ लंब बट्टा कर्ण क्या है, देखिए लंब क्या है यहाँ पर AB, तो AB लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर कर्ण कितना है, देखिए कर्ण क्या है AC, यहाँ पर लिख दीजिए कर्ण, ये हुआ आपका लंब और यहाँ हो गया आपका आधार। ठीक है, तो देखिए लंब कितना हो गया है AB और कर्ण कितना है AC, तो हम AC लिख दिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से गुना दे दिए। अब देखिए कर्ण कितना है AC, लंब कितना है AB, देखिए आपस में कैंसिल हो गया, कट के 1 आ गया। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो गया आपका 1। प्रूफ हो गया। तो कोई फार्मूला पूछेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। और फिर कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसी से देखिए साइन थीटा बराबर, ये देखिए गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो ये बट्टा में हो गया
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर पूछ देगा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर, तो देखिए ये गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा बट्टा में, ये 1 है पहले से, और ये गुना में है तो बट्टे में ये इधर आके बट्टे में हो जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह हम इस फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। ये आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी तरह सिमिलर इसी की तरह हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, तो हम लिख देंगे आधार बट्टा में कर्ण। ठीक है, अब इसको लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे कर्ण बट्टा में आधार। ठीक है, कर्ण बट्टा में आधार। ठीक है, अब देखिए इसमें आधार कितना है, अब त्रिभुज में देखिए आधार कितना है, त्रिभुज में आधार है आपका BC। देखिए त्रिभुज में आधार क्या है BC, और कर्ण कितना है AC। तो बस हम लिख लेंगे यहाँ पर आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC, बस इसको उलट देंगे तो सेक आ जाएगा, AC बट्टे में BC। इस तरह से ये आपस में क्या हो गया कट के 1 आ गया, तो ये फार्मूला भी प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप आगे सब जितने भी बाकी हैं इसके बाद वे वाले वो आप करेंगे, खुद से करेंगे दोस्तों। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वापस बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ से कोई पूछ लेगा आपका, बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो 1 बट्टे में सेक थीटा। ठीक है, यहाँ से ही पूछ लेगा कोई सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से आप सारे फार्मूला को प्रूफ करके अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। देखिए मैं बस फार्मूला अब लिख दे रहा हूँ, सिखा दिया आपको प्रूफ करने के लिए, आप खुद से कीजिएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको आप खुद से करेंगे बराबर 1, ये आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर 1 बट्टे में, ये गुना में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 बट्टा में tan थीटा। ओके दोस्तों, ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों फार्मूला आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे एक्सरसाइज बनाते समय आपको काम आएंगे। ठीक है, ये सब फार्मूला ध्यान रखेंगे, ये तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको हम एक्सरसाइज करते समय हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे कुछ सीखते हैं। चलिए दोस्तों, हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध क्या है हम लोग सीखते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये दिया हुआ है थीटा, कितना है थीटा, ये P Q और R, मैं त्रिभुज का नाम दे दिया है। ठीक है, और ये कितना है 90 डिग्री, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ये 90 है प्लस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो हम का 180 आ जाएगा। देखिए आपको जोड़ के दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका 90 माइनस थीटा प्लस 90, और ये आपका हो जाएगा प्लस थीटा बराबर कितना होता है 180। तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया दोस्तों, ये कट गया आपका आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 90 90 180, तो देखिए 180 आ जाएगा। तो ये प्रूफ है तीनों कोणों का माप कितना होता है 180, तो ये प्रूफ है ना दोस्तों। इस तरह से आपका ये, ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, तीनों कोणों का माप कितना होता है 180, बस इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ से कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको साइन थीटा, इधर देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा में कर्ण। ठीक है, ये हमको थीटा माने हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा इसका थीटा का लंब, तो पी क्यू बट्टे में पी आर, पी क्यू बट्टे में कर्ण क्या है पी आर, तो पी आर। ठीक है, अब हम इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा पूछ दिया मैं, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा,
इसको थीटा माने है ना, साइन 90 माइनस थीटा, इसका भी तो लंब बट्टा कर्ण होगा, फार्मूला तो वही रहता है, लेकिन ये भुजा चेंज होगा। देखिए लंब इसका हो जाएगा, इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो क्यू आर बटे में कर्ण पी आर, ठीक है। उसी तरह हम क्या निकालेंगे, कॉस का भी निकाल लेंगे। उसी तरह हम कॉस का भी निकालेंगे, कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा ये माने हैं, तो क्या हो जाता है कॉस का आधार बटा में कर्ण, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, अगर इसको थीटा माने हैं तो ये हो जाएगा आधार कितना क्यू आर बटा में पी आर। ओके दोस्तों, इसी तरह हम उसमें निकालेंगे आपका ये देखिए दोस्तों, अब हम थीटा किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, तो लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा इसको माने तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो कॉस का फार्मूला कहता है आधार बट्टा में कर्ण, यही होता है फार्मूला, आधार बट्टा में कर्ण। तो देखिए आधार ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, तो पी क्यू बट्टे में कर्ण क्या है, पी आर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये बन गया। अब देखिए, अब इसी का हम टेन थीटा निकालेंगे, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन, इसको थीटा माने हैं तो सामने का होता है लंब, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, ठीक है। लंब क्या होता है पी क्यू, आधार क्या हो जाएगा आपका क्यू आर, ठीक है। उसी तरह हम अगर थीटा उसको मान लिए टेन 90 माइनस थीटा मान लिए, तो सामने वाला क्या होता है लंब, फार्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, ये होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। तो सामने वाला यानी क्यू आर और हो जाएगा आपका आधार पी क्यू, ठीक है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, ये है कि साइन थीटा बराबर कितना आया है यहाँ पर, पी क्यू बटे में पी आर, ठीक है। अब पी क्यू बटे में पी आर और किसका आया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आया है, पी क्यू बटे में पी आर। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ पर इसे देखिए संबंध आ गया, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये इसके बराबर हो सकता है, दोनों का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है, तो ये एक फार्मूला निकल के आ गया। साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला प्रूफ ऐसे होता है, ऐसे फार्मूला निकल के आया ये, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो देखिए आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए आगे देखिए कॉस कितना आया यहाँ पर देखिए, हाँ कॉस आया है क्यू आर बटे में पी आर। अब देखिए क्यू आर बटे में पी आर किसका आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर साइन का आ रहा है, जस्ट ऊपर उसका देखिए, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, क्यू आर बटे में पी आर। तो क्या हम इतने बराबर इतने लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ये देखिए आराम से कॉस थीटा बराबर 90 माइनस साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये हम लोग का ही फार्मूला निकल के आया, ये दोनों फार्मूला यहाँ से निकल के आया, ठीक है। कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये दो फार्मूला याद रखिएगा। अब देखिए साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा करते हैं, टेन थीटा बराबर यही तो होता है, टेन थीटा बराबर होता है क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में, एक और फॉर्मूला ध्यान रखिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। एक फार्मूला और होता है आपका कॉट थीटा बराबर, जस्ट अपोजिट इसका, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये सब फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फार्मूला प्रूव कर दिए, ये वाला फार्मूला दो, ठीक है। और ये फार्मूला आप ध्यान रखिए, टेन थीटा साइन बटा कॉस, कॉट थीटा बराबर साइन कॉस बटे में साइन थीटा। चलिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 है, फॉर्मूला है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये याद कर लेंगे तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर, कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो उसको आराम से बता सकते हैं। ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से पूछ देगा साइन थीटा बताओ, तो ये जो रूट है, ये स्क्वायर जो है ना, उधर जाके रूट हो जाता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से कोई पूछ देगा आपको। ठीक है, ये कोई पूछ देगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये देखिए प्लस है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई पूछ देगा सिर्फ कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा, तो अंडर रूट, ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे फार्मूला भी करते हैं। ये दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसको ध्यान में रखेंगे तो इससे होने वाला फार्मूला निकल के आ जाएगा, आता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी से कोई पूछ देगा सेक स्क्वायर थीटा बताओ, सिर्फ सेक थीटा बताओ, सेक थीटा, तो ये क्या होता है, उधर जाके रूट में हो जाता है, तो रूट अंडर में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी से पूछ देगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा बताओ, टेन स्क्वायर थीटा, तो देखिए ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1। देखिए ये माइनस है, -10 है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो देखिए सेक स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है, अब कोई पूछ दिया है टेन थीटा सिर्फ बताओ, तो अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट, ये स्क्वायर जो है इधर जाके बराबर के अंडर रूट में आ जाएगा, और ये रूट चढ़ जाता है, और ये सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से ये फार्मूला निकल गया। एक फार्मूला याद करेंगे तो 4 फार्मूला निकल के आएंगे। ठीक है, ये फार्मूला यूज होते हैं, सारे चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी ध्यान में रखना है कब कहाँ यूज होगा। ठीक है, ये एक और है फार्मूला, इसको भी ध्यान रखेंगे आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब देख, कोई आपसे पूछ दिया इसी फार्मूला से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सिंपल है। अभी देखिए कॉसेक थीटा सिर्फ पूछेगा, स्क्वायर हटा देगा, सिर्फ पूछ देगा आपका कॉसेक थीटा बताओ, तो ये स्क्वायर मैं हर बार बता रहा हूँ कि ये रूट हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसी से पूछ देगा ये जो कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉट माइनस कॉट है ना, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैंने ये कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, ये बराबर की इधर है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सिंपल पूछ देगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा है, ये स्क्वायर हट के क्या होता है, अंडर रूट, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये इतना फार्मूला आप ध्यान में रखिए, इससे इतना से आपका एक्सरसाइज का काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आप ध्यान में रखेंगे। साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो आप 0 लिखेंगे। ठीक है, साइन 30 का मान पूछेगा तो 1/2 लिखेंगे, और साइन 45 डिग्री का मान पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप साइन 60 और साइन 90 का भी मान ध्यान रखेंगे, √3/2, और ये 90 का मान होता है 1। इस तरह से आप जस्ट, अब इसको ये इस एक ध्यान रख लेंगे तो जस्ट कॉस्ट कॉस्ट पूछा जाएगा, कॉस्ट पूछा जाएगा, जस्ट इसके यहाँ से उल्टा गिनती शुरू करते हैं, cos 0 का मान 1, फिर ये आ जाएगा √3/2,
ठीक है, ये आ जाएगा यहीं पर, जस्ट उल्टा करते रहिए। ये 1/2 बहुत ही आसान है, इसको याद करना। उल्टा कर देंगे यहाँ से, देखिए सेम वैल्यू है, उलट दीजिए इस वैल्यू को, कॉस का मान निकल जाएगा। अब टेन का मान निकाल लीजिए, टेन का मान याद रहेगा तो इस देखिए टेन क्या होता है, टेन 0 डिग्री का मान होता है आपका, 0 डिग्री का मान होता है 0। टेन 30 का मान होता है √3, ठीक है। टेन 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है। इस तरह से टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है। और टेन 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, 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 ठीक है। आपके बुक में दिया हुआ है अपरिभाषित, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कॉसेक निकालना है ना, जस्ट इसको उलट दीजिए, साइन का वैल्यू को क्या करिए, उलट दीजिए। तो साइन 0 का 0 हो जाएगा, इसको उलटेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा √2। साइन का वैल्यू को बस ऊपर उलट दीजिए, नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए, ऊपर वाले को नीचे लिख दीजिए। देखिए 2/√3 हो जाएगा कॉसेक का, और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इस तरह सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, सेक का वैल्यू हो जाएगा आपका, सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2√3, और ये हो जाएगा आपका √2, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कॉट निकालना है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कॉस 30 का मान √3, कॉट 30 का मान क्या होता है √3, और कॉट 45 का मान होता है 1, और कॉस 60 का मान होता है 1/√3, और ये हो जाएगा आपका 0। ओके दोस्तों, ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे और इसका मान सॉरी दोस्तों, ये अपरिभाषित होगा तो ये अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित, ठीक है। सेक 90 का मान अपरिभाषित होगा, और कॉस का भी होगा, ठीक है। कॉसेक का भी अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। कॉसेक 0 का मान भी अपरिभाषित होगा, और सेक 90 का मान अपरिभाषित होगा। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।